एक बुनियादी चीज़ ये है कि हर नबी ज़ू नसब कौम में पैदा होता है, और रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम अनसब थे अपने नसब के एतबार से, नसब नहीं अनसब थे। रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम के नसब के हवाले से मैं कुरान करीम की एक आयत का हवाला लूँगा, सूरह शोरा की आयत नंबर 217 से। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम, वो ज़ात आपको आपका मुशाहिदा कर रही थी जब रात आप क़याम फरमाते थे। सुभान अल्लाह। अगली बात फरमाई तकल्लुबका फी साजिदीन, और हम आपको आपका सजदा गुजारों में पलटना देखते चले आ रहे थे। सुभान अल्लाह। यानी ये आया मुबारक इतनी खूबसूरत है जो इसमें एक कूज़े में दरिया बंद कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया कि हम मसलसल आदम से लेके आपको इस्माईल अलैहिस्सलाम तक और पूरे ख़ानदान में सजदा गुजारों के अंदर, यानी आपके ख़ानदान पर कोई बुत परस्ती की कोई आलाइश मौजूद नहीं थी। रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कबीदा खाते नज़र आ रहे थे। पूछा क्या हुआ? फरमाया मुशरिकीन ये कहते हैं या रसूलल्लाह कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी सरदार को क्यों नहीं नबूवत अता फरमा दी। आप मिंबर पर तशरीफ़ लाए और फरमाया मन आना, मैं कौन हूँ? तो ज़ाहिर है सब ने जवाब दिया अंत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के रसूल हैं। फरमाया आना मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब, यानी आपने अपनी जो पहचान करवाई अपने नाम से अब शुरू किया। फरमाया ये लोगों एक बात याद रखना, इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़, अल्लाह ने जब मखलूक को तख्लीक फरमाया जिन्नो इंस को, फ़जअलनी फ़ी खैरिहिम, अल्लाह ने सबसे बेहतर तबके के अंदर मुझे रखा। सुम्मा जअला फ़िरक़तैन, फिर दो तबक़ात किए अरब और अजम के, फिर फ़जअलनी फ़ी फ़िरक़तन फ़खैरिहिम फ़िरक़तन, फिर सबसे बेहतर फ़िरके में रखा, तबके में रखा। सुम्मा जअलहुम क़बाइल, फिर अल्लाह ने कबाइल तश्कील फरमाया और फिर सबसे बेहतरीन कबीले में मुझे रखा। सुम्मा जालहुम बयूता, अल्लाह ने घर तश्कील जब दिए, फ़जालनी खैरिहिम बैता, बेहतरीन घर में मुझे पैदा फरमाया। वाना खैरुहुम नसबम व खैरुहुम बैता, मैं अपने घर के अतबार से भी सबसे बेहतर हूँ, अपने नसब के अतबार से सबसे बेहतर हूँ। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते या रसूलल्लाह आप अपने नसब के बारे में क्या फरमाएँगे? फरमाया कुल्लु सबबिन व नसबिन व सहरिन, ये लफ्ज़ बड़ा हाम है। फरमाया मेरा हसब, मेरा नसब और मेरा ससुराल। वाह सहरिन, फरमाया मेरा ससुराल भी, मेरा नसब, मेरा हसब और सहरिन, मेरा ससुराल, यन का हर कई का मुनक़ता हो जाएगा। फरमाया इल्ला सबबी व नसबी व सहरी, ना मेरा सबब ख़त्म होगा, ना नसब ख़त्म होगा, ना मेरी आल का जो है वो शनाख्त ख़त्म होगी, और ना मेरा ससुराल ख़त्म होगा। आपने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मैं देखता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपसे बहुत मोहब्बत फरमाते हैं, और अल्लाह ताला ने आपके लिए कसम याद फरमाई, आपकी उम्र की कसम को याद फरमाया। अक़सम बि हयाती का, आपकी पूरी हयात की कसम को याद फरमाया। दूना सारे अम्बिया, बाकी अम्बिया की निस्बत, तो वालक़द बालग़ मिन फ़ज़लिक इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक आप इतने फ़जीलत वाले, इस फ़जीलत के मकाम को पहुँचे। अन अक़सम बितुराबि क़दमई का, कि अल्लाह ने आपकी खाके पाकी जो है खाके पाक की कसम को भी याद फरमाया। तो इस तरह मतलब आप देखते चले जाइए कि आप आपसे पूछा गया असल पर नबूवत कब आप पर वाजिब हुई? जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के माबैन थे, और कहा किसी शायर ने लहुन नस्बु लाली फ़लैसा कमिस्ली ही, कि आपका नसब ऐसा है कि उसकी मिसल किसी का नसब नहीं है। हसीबुन नसीबुन मुनअमुन व मुतकर्रम, आप हसब के अतबार से सबसे आला हैं और नसब के अतबार सबसे आला हैं। आप नेमतें अता किए हुए हैं और अब से सबसे मुकर्रम हैं, बेहतरीन नसब के अतबार से हैं। तो अल्लाह ताला ने आपको, और आपने फरमाया कि लम यजरिल्लाहु यनकुलनी मिन अस्लाबिल करीमति वल अरहामिल ताहिरा, अल्लाह ताला मुझे अस्लाब करीमा से अरहाम ताहिरा में मुंतकिल करता चला आया, और मैं निकाह के नतीजे में दुनिया में आया हूँ। मेरे ख़ानदान पर, मेरे पूरे नस्ब पर कोई आलाइश का धब्बा नहीं, और हम सब निकाह से जो है वो दुनिया में।